हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 45 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सेंगमून कहता है कि यह फाइट तुम्हारे 4 टेस्ट के चैलेंज के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। और सेंगमून सोच रहा था, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे 3rd टेस्ट को पास करने का। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी सबके सामने मुझे बेइज्जत करने की। तुमने मेरे प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हारी वजह से ही मुझे इन्फर्मरी में 20 दिन गुजारने पड़े थे। पर तुम अभी भी एक इनर लेवल के एक्सपर्ट ही हो। जब तक मैं मेरे स्पेशल टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा वो हालत करूँगा कि तुम बोल भी नहीं पाओगे। तुम चाहकर भी मुझे बता नहीं पाओगे कि तुमने मुझे चैलेंज नहीं किया था। सेंगमून फिर हमला करता है, जिससे कि चियोन बस खड़े खड़े ही रोक देता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने ही सब कुछ कह दिया कि 4 टेस्ट के तौर पे गिना जाएगा। सेंगमून सोच रहा था, ये क्या, मैं उसके ब्लेड को 10 स्टार की मदद से पुश कर रहा हूँ, पर उसका डरने के वजह उसके हाथ कांपने के बजाय मेरा हाथ आखिर क्यों कांप रहा है। चियोन फिर थोड़ा सा पावर लगाता है और सेंगमून बिल्कुल ही पीछे आ जाता है और सोच रहा था वो इतने दिनों में बस बेस्ट इनेप्ट एक्सपर्ट ही बन सकता था, पर उसने 28 दिनों में अपनी नेगोंग यानी की को इतनी इंक्रीज कैसे कर दी। सेंगमून फिर कहता है, तुम अभी उस लेवल पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हें डिसेंट कहा जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कतई आसानी नहीं बरतूंगा। चियोन कहता है, ठीक है चलो हमला करो। तो सेंगमून भागकर आता है हमला करने के लिए और वो काफ़ी तेज था, पर चियोन उसके ऊपर बटरफ्लाई डेंस लाइट सर्कुलर मूव्स का इस्तेमाल करता है एंड सेंगमून के हमले को इजीली ब्लॉक कर देता है। सेंगमून हैरान होकर सोच रहा था, उसने मेरे की ब्लेड को रोक दिया, क्या इसका मतलब वो भी की ब्लेड को क्रिएट कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो वो भी मेरी तरह एक प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट है, मैं उसके ऊपर ऐसे रेकलेस हमला नहीं कर सकता। चियोन फिर सेंगमून के ऊपर बटरफ्लाई डेंस 6 टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि सेंगमून रोक नहीं पाता और उसके हाथ से स्वॉर्ड भी गिर जाता है। सेंगमून जल्दी से चियोन को रुकने को कहता, नहीं तो उस बैटल में उसकी जान तक जा सकती है। चियोन अपना ब्लेड उसके गले के पास रोक कर कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं 4थे टेस्ट को पास कर गया? सेंगमून कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जबकि तुम जीत गए हो तो लड़ाई बंद कर देते हैं। पर सेंगमून सोच रहा था, मैं कभी भी सपने में तुम्हें पास नहीं करूंगा। जिस पल तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, अपने ब्लेड को रख दिया, मैं तुम्हारे सर पे 10 स्टार की से हमला करूंगा, जिसे कि मैंने अभी सीक्रेटली तैयार कर लिया है। और फिर जैसे चियोन अपना गार्ड डाउन करके ब्लेड को रख देता है, सेंगमून आ जाता है हमला करने, पर चियोन उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी नैनो चियोन को कहता है कि उसके दोनों हाथों से एनर्जी गायब हो चुकी है, इसलिए थ्रेट लेवल कम हो गया है। चियोन कहता है, तुम्हें तभी जाकर झूठ कहना चाहिए था जब तुम अपने की को छुपा पाते हो। सेंगमून सोच रहा था, ये कुछ ऐसा जिसे कि मैं मेरे स्किल से फेस नहीं कर सकता, इसलिए सेंगमून कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टर को जाकर बता दूंगा कि तुमने 4थे टेस्ट को पास कर लिया है। चियोन फिर उसके छाती में पैर रखकर कहता, अच्छा होगा अगर तुम इसके बारे में बता दो। उसके 1 घंटे बाद सेंगमून को लिवा के पास लाया जाता है। दूसरे इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे उसने आखिरकार एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दिया। एक कैडेट के ऊपर बदला लेना ये तो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है। लिवा सोच रहा था, मुझे सेंगमून के साइड की स्टोरी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि चियोन ने उसे 4थे टेस्ट के तौर पे हरा दिया है और इस बार भी चियोन ने खुद को बड़ी अच्छे से संभाला है। जिस तरह सेंगमून ने उसके ऊपर छल से हमला किया, अगर इसका रिप्लाई में चियोन को ज़्यादा कर देता तो वो सारे इंस्ट्रक्टर के नज़रों में काफ़ी नीचे गिर जाता, उसकी इमेज भी सबके सामने काफ़ी ख़राब हो जाती। और उसके पास सेंगमून के रिब्स को तोड़ना ताकि इसके बारे में सभी को इजीली पता ना चल पाए, वो काफ़ी चतुर भी हो गया है, जो कि परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले रहा है। होजिन फिर कहते हैं, जो भी क्यों ना हुआ हो, एक पास ही होती है। लिवा कहता है कि मैं सोच रहा था ये बस कुछ समय की बात थी, आज नहीं तो कल कुछ ऐसा ही होना था। इंस्ट्रक्टर्स अभी सेंगमून को लेकर इन्फर्मरी जाओ। और फिर चियोन का कैडेट 7 का बेज उतार कर उसे स्क्वाड लीडर का मेडल देता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस फॉर टेस्ट को रिकॉर्ड टाइम में पास करने के लिए। बस 2 महीनों में ही तुमने अपने नाम कमाई, इज्जत कमाई है, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस स्क्वाड लीडर चियोन। और चियोन इससे बहुत ही खुश हो रहा था। प्यूंग फिर कहता है कि 4थे टेस्ट को पास करने की वजह से तुम्हें 2 फायदे मिलेंगे। पहला, तुम्हें अपना अलग रूम मिलेगा और इससे चियोन को ज़्यादा ही खुश हो जाता है। प्यूंग कहता है, लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। खैर दूसरा फ़ायदा है, तुम कल सुबह 9 बजे मेन बिल्डिंग के ब्लैकस्मिथ नॉर्थ पर पहुँच जाना। चियोन कहता है, ब्लैकस्मिथ नॉर्थ, वहाँ पर क्या होगा? होजिन कहते हैं, स्क्वाड लीडर जिन्होंने 4थे टेस्ट को पास करी है, उनके लिए कार्टून के पसंद का वो जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा वेपन तैयार करके देगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस रिवॉर्ड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चियोन सोच रहा था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात तो मुझे मून के साथ रूम शेयर नहीं करनी पड़ेगी और मेरे पास जो स्पेशलिटी वेपन ना होने की प्रॉब्लम थी वो भी चली जाएगी। लिवा फिर कहता है, मुझे अभी तुम्हें 5वें टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए।
5वें टेस्ट में तुम्हें सील डिमोनिक चैम्बर को पार करना होगा और ये करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट प्रोफेशनल मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनना ही पड़ेगा। यहाँ पर इन्फर्मरी में डॉक्टर म्यूंग सेंगमून को देखकर कह रहे थे, कुछ ही दिन हुए हैं तुम यहाँ से गए हुए और तुम फिर से वापस आ गए। यहाँ पर 5वें टेस्ट को जानने के बाद जोन सोच रहा था, प्रोफेशनल मास्टर होना मतलब कि कल्ट का टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट बनना। मुझे अभी 3 स्टेज ऊपर चढ़ना पड़ेगा प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। पर आखिर सील डिमोनिक चैम्बर कैसी जगह होगी कि उसमें बस जाने के लिए प्रोफेशनल मास्टर बनना होगा। लगता है इस टेस्ट को पास करने में मुझे कुछ समय लग जाएगा। लीवा फिर कहता, डिमोनिक एकेडमी के हर जनरेशन में बस कुछ ही बार जनरेशन के 10 लोगों ने 5th टेस्ट को पास करी है। छोटा एडवाइस दे रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम इम्पेशेंट हो जाते हो तो रियलाइजेशन को पा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और अभी गुड लक टेस्ट के लिए। जियोन कहता है, मैं आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर से कट होता है प्रीसियस लाइब्रेरी के सामने। जियोन सोच रहा था मुझे फाइनली 3rd और 4th फ्लोर के ग्रेवस्टोन को देखने को मिलेगा। और फिर जियोन जब अंदर जा रहा था उसे उसका बैज मांगा जाता है तो जियोन उसे अपना स्क्वाड लीडर का मेडल निकाल कर दिखाता है, मैंने अभी भी 4थे टेस्ट को पास करी है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट पूरा हैरान हो गया था और बाकी कैडर्स भी। अभी बस 1 ही घंटा हुआ 3रे टेस्ट को खत्म हुए और उसने भी 4थे टेस्ट को भी पास कर लिया। वो जरूर झूठ कह रहा है पर उसके पास तो मेडल भी है और ये सेम मेडल है जो कि इंस्ट्रक्टर के पास होता है। तो क्या इसका मतलब उसने सच में 4थे टेस्ट को पास कर लिया है? रिसेप्शनिस्ट सोच रहा था, यह तो इनक्रेडिबल है। पिछली बार एकेडमी में आने के बाद 5 महीने लगे थे किसी को 4थे टेस्ट को पास करने में, पर उसने ये कारनामा 2 महीनों में ही कर दिया। रिसेप्शनिस्ट फिर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मेरे रूड बिहेवियर के लिए। जियोन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर क्या मैं पहले 3rd फ्लोर में जा सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहता है कि बिल्कुल आप जा सकते हैं। 3rd फ्लोर में आने के बाद जियोन सोच रहा था, मुझे यहाँ पर 4 घंटे मिले हैं जो कि 2nd फ्लोर से डबल है। जियोन फिर गोवांग, ह्योबोंग और बाई को भी देखता है जो कि किताबों को पढ़ के याद करने में लगे हुए थे, पर जियोन का उस समय कोई काम नहीं है, इसलिए जियोन पहले ही जाता है ग्रेवस्टोन के पास। ये तो 2nd फ्लोर से कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे इसे टाइम देकर अच्छे से समझना होगा। नैनो जल्दी से स्वॉर्ड मार्किंग्स को स्कैन करके सेव कर दो। फिर वहाँ का स्कैन पूरा होने के बाद जियोन आ जाता है किताबों के ऊपर और एक एक करके किताबों को स्कैन करने लग जाता है और सभी ये देखकर काफ़ी चिढ़ रहे थे। खैर नैनो यहाँ पर टोटल 179 बुक्स को स्कैन करता है। जियोन फिर जाता है 4th फ्लोर के ग्रेवस्टोन के पास। इसके क्लीन कट्स देखकर लग रहे हैं कोई शॉर्ट टेक्निक की वजह से आई है। आखिर ये वाला ग्रेवस्टोन इतना डैमेज क्यों हुआ है और इसका शॉर्ट मार्किंग्स भी काफ़ी डीप और रफ है। नैनो फिर कहता है, इस ग्रेवस्टोन में जिस फ्लोर से मार्किंग्स को किए गए हैं ये 3rd फ्लोर से डबल है। जियोन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है और सोच रहा था, ये तो मुझे और भी क्यूरियस कर रहा है। मैं अभी कभी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वीडियो को देखना चाहता हूँ, पर अगर मैं ट्रेनिंग रूम में एनालाइज करता हूँ तो उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नैनो इसे भी अभी के लिए स्कैन करके सेव कर दो। जियोन फिर किताबों के सेक्शन के पास आकर सोच रहा था, मैं जितना ही टॉप फ्लोर्स में आता जा रहा हूँ बुक्स काफ़ी कम होती जा रही है, जबकि यहाँ पर बस धार्मिक मार्शल आर्ट्स की किताबें ही रखी जाती है, तो लगता है कि इसमें कोई लिमिट है। यहाँ के आधे एक्सपर्ट मार्शल आर्ट की किताब कल्ट के इलियट क्लान से है, जबकि बाकी आधे एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स फोर्सेस ऑफ इविल एंड फोर्सेस ऑफ जस्टिस के हैं। और इन्हें याद कर लेना काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि आगे जाकर उनसे कभी ना कभी तो फाइट होगी। जबकि मेरे पास अभी 6 घंटे बचे हुए हैं, मुझे पहले कल्ट की किताबों को स्कैन कर लेना चाहिए। और इस फ्लोर में जियोन 245 बुक्स को स्कैन करता है, जिसमें ज़्यादातर इलाइट क्लान्स के बुक्स थे और फिर फोर्सेस ऑफ जस्टिस और फोर्सेस ऑफ इविल के। जियोन सोच रहा था, मैं जितना स्कैन कर सकता था मैंने स्कैन कर लिया है, पर अब मैं जब सोच रहा हूँ कोई रीज़न ही नहीं है कि बस मुझे ही ये एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स पता होनी चाहिए। मुझे स्मॉल क्लान्स और मिड साइज क्लान्स को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए। मुझे छोटे और मीडियम साइज क्लान को इसके बारे में सिखाना चाहिए। जियोन फिर वापस जाने के लिए निकलता तो रिसेप्शनिस्ट कहता, स्क्वाड लीडर जियोन, आधी रात हो चुकी है। जियोन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, शायद मुझे आज नहीं कल ट्रेनिंग रूम में जाना चाहिए। जियोन फिर वापस डोर में आ जाता है। ह्योबोंग कहता है, क्या आप 4th फ्लोर में गए थे? मून सोच रही थी कि उन्होंने एक ही दिन में 4 टेस्ट को पास कर लिया, शायद मास्टर जियोन फास्ट लॉर्ड बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। जियोन फिर कहता है कि आज ही आखिरी दिन है जब मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर कमरा शेयर करूँगा। ह्योबोंग कहता है कि आखिर आपका क्या मतलब है कि आप जाकर बाहर सोएंगे? जियोन कहता है, नहीं, जब तुम 4थे टेस्ट को पास करते हो तुम्हें एक अलग कमरा दे दिया जाता है, इसलिए मैं कल से वहीं पर रहने की सोच रहा हूँ। ह्योबोंग कहता है, नहीं लॉर्ड, हमें छोड़कर मत जाइए। दूसरे कैडेट्स कहते हैं कि शांत हो जाओ ह्योबोंग, वो कहीं दूर नहीं जा रहे। वहीं पर मून सोच रही थी, अच्छा तो 4थे टेस्ट को पास करने से प्राइवेट रूम मिल जाएगा। फिर सीन कट होता है अगले दिन सुबह 9 बजे। जियोन मेन बिल्डिंग के ब्लैक स्मिथ नोर पे पहुंच गया था और जियोन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे उसका स्पेशलिटी वेपन मिलने वाली है। तभी वहाँ का कारीगर कहता है, तुम सा स्क्वाड लीडर जियोन हो जिसने रिकॉर्ड समय में 4थे टेस्ट को पास करी है। उनके पास कोई आईब्रोज नहीं है और ना ही हाथों और पैर में कोई बाल है।
क्या ये सब गर्म फौज में काम करने की वजह से हुआ है? कारीगर कहता है कि मेरे काम की वजह से ये सब हो गया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जॉन सोच रहा था शायद मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही घूर घूर कर देख लिया। कारीगर फिर कहता है कि मेरा नाम है सनुओ, मैं येजी का डिसेंडेंट हूँ। जॉन सोच रहा था येजी, मैंने उनके बारे में रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में पढ़ा है। येजी एक मास्टर स्वॉर्डस्मिथ थे। उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने जितने भी स्वॉर्ड को तैयार किया है उनमें से आधे स्वॉर्ड्स को मास्टर ग्रेड का स्वॉर्ड माना जाता है। ऐसे स्वॉर्ड जो कि हर मार्शल आर्टिस्ट पाना चाहता है, जैसे कि प्योरिटी, ब्लैक, ब्रेवरी, फिश वैली, ग्रेड रेस्टोयर एटसेट्रा, जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया है। सनुओ कहता है कि मुझे ऐसा मत देखो, उनके बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं और मैं उनके जैसा टैलेंटेड भी नहीं हूँ। जॉन कहता है कि पर मैं कह सकता हूँ आप में उनके ग्रेट टेक्निक शामिल है। सनुओ कहता है लगता है तुम्हें लोगों को जज करने की आदत है, मुझे फिर तुम्हारे वेपन को क्रिएट करने के लिए सब कुछ लगा देना पड़ेगा और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ब्लेड और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो। जॉन कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, क्या आप मेरे लिए दोनों को तैयार कर सकते हैं? सनुओ कहता है कि माफ करना, पर मैं तुम्हारे लिए बस एक ही वेपन को क्रिएट कर सकता हूँ, तो तुम्हें कौन सा चाहिए, स्वॉर्ड या फिर ब्लेड? जॉन सोच रहा था कि मुझे आखिर कौन सा लेना चाहिए, काफी कंफ्यूजिंग है। प्रिजनर के ऊपर हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का यूज करने के बाद मैंने रियलाइज नहीं किया था, पर अब जब मैं सोच रहा हूँ मेरे स्वॉर्ड में उसकी वजह से बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे। अगर मैं उसके बाद हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का सेकंड टेक्निक को यूज करता तो शायद यह स्वॉर्ड कब का टूट चुका होता। जॉन फिर कहता है मुझे एक स्वॉर्ड लेना चाहिए, तो सनुओ कहता है कि ये काफी अच्छी चॉइस है। सच बताऊं तो मैं स्वॉर्ड बनाने में ज्यादा माहिर हूँ। स्वॉर्ड बनाने से पहले क्या मैं तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक्स को देख सकता हूँ? जॉन पूछता है ऐसा क्यों? सनुओ कहता है कैसे, इसलिए ताकि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट स्वॉर्ड को तैयार कर पाऊँ। मुझे तुम्हारे टेक्निक्स को देखनी होगी ताकि मैं शेप, साइज और हार्डनेस को डिसाइड कर पाऊँ। इसलिए जॉन अपने स्वॉर्ड मूवमेंट को दिखाता है, जो देखकर सनुओ पूरा ही हैरान हो गया था और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए स्वॉर्ड बना पाना नामुमकिन है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।